की वजह से ही तो ये सब ट्विटर पर और फेसबुक पर ये सब बात कह पाते हैं। इससे उन्हें दूसरों के मन को के अंदर दखल अंदाजी करने का लाइसेंस मिल जाता है। दूसरों को हानि करने में इन्हें कोई शर्म नहीं आती। और मेरा अगला सवाल है ऋषभ को। नहीं सोच कैसे जब कोई सोच ही नहीं रहा है तो लोगों के अंदर नई सोच कैसे आ रही है। और अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि सामाजिक तंत्र हमारे लिए कोई सुझाव नहीं है, ये हमारे लिए श्राप है, श्राप। धन्यवाद। प्रभात। पहले तो जैसे मेरे योग्य प्रतियोगी ने कहा, सामाजिक तंत्र हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं, बट हमें ये सोचना चाहिए कि वह किस प्रकार का बदलाव लाते हैं। क्या वह अच्छा बदलाव लाते हैं या बुरा बदलाव। सामाजिक तंत्र किसी भी युवा का सबसे ज़्यादा समय खींचता है। जब सामाजिक तंत्र युवाओं का इतना समय खींचता है तो उनके पास दूसरे लोगों के लिए समय ही नहीं होता। हमारे पास किसी और चीज़ के लिए वक्त नहीं होता अगर हम सामाजिक तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मेरे योग्य प्रतियोगी ने कहा कि अगर सामाजिक तंत्र हमें दुनिया में जो होता है वो बताता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सिर्फ सही समय पे बतानी चाहिए। और सामाजिक तंत्र के अलावा हमें जो रोज़ ये न्यूज़पेपर्स मिलते हैं वह भी हमें यह इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सामाजिक तंत्र इसलिए बुरा है क्योंकि वह मानसिक तनाव पैदा करता है जो युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। धन्यवाद। कृति ने मान लिया था कि एक्चुअली बदलाव अच्छा होता है। उसने कहा कि बदलाव हो तो अच्छा है, उसने मान लिया था। और दूसरी बात, दोस्त अगर दूर हो तो उसको 2 मील बाद कैसे जाके उसको समझाओगे। और जो भी मीडिया बोलती है वो सब कुछ सच हो या ना हो, ये हम उसका सही मतलब नहीं बता सकते। पर जो लोग बोलते हैं वो सच होता है, जो कि ट्विटर के जरिए हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि आधुनिकता बहुत ज़रूरी है। और जो भी गलतियाँ करते हैं वो इंसान करते हैं, नॉट नेटवर्किंग साइट या कोई दूसरी चीज़ नहीं करती, वो इंसान पे निर्भर है, वो सही रास्ता चुने या गलत। धन्यवाद। सोशल साइट्स या जो नेटवर्किंग है उसको बनाने वाला इंसान ही है। हम उसको उपयोग में लाएं या दुरुपयोग में लाएं हमारे ऊपर है। हम उसमें जो दी गई इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिक करते हैं या ओनली फॉर मी। आपने देखा है नहीं देखा? तो उपयोग और दुरुपयोग ये दोनों हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारे पास सिर्फ एक सुझाव है कि अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो हमारे लिए अच्छा है, मिसयूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए बुरा हो सकता है। और ये हमें जानकारियाँ देता है और उसके साथ में हमें ये भी बताता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप अगर करेंगे तो एक होता है कैंसिल, एक होता है ओके। आपने ओके कर दिया तो करने के पहले अगर आपने ध्यान नहीं दिया इंस्ट्रक्शंस तो आपको गलत साइट पे ले जा सकते। ये हमारा अनुभव है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आप जैसे युवा लोग आज भी कनेक्टेड हैं, जुड़े हैं, लेकिन शायद माँ बाप से हमें दूर नहीं ले जाता सोशल नेटवर्किंग। वहाँ भी कुछ शिक्षा की बातें होती हैं। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे, सबसे ज़्यादा नेटवर्किंग में सबसे ज़्यादा लाइक्स होते हैं।
एक सवाल, क्या विद्यार्थियों के लिए सोशल नेटवर्किंग जरूरी है? आपको किताबों से जुड़ा रहना चाहिए या इंटरनेट से, या सोशल नेटवर्किंग या ट्विटर से, जिस पे राहुल गांधी रहते हैं, जिनको कोई काम नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए मट्टी और गोबर भी उठा लेंगे सर पे, उसके बाद पूरा ही पार्लियामेंट में सिर्फ जो भी होता है शायद समाज के लिए अच्छा नहीं, कोई भी सामाजिक डिस्कशन नहीं होता है जितना वो लोग ट्विटर पे करते हैं, चाहे मोदी जी हो चाहे राहुल जी हो। तो हमको ये देखना है आज, क्योंकि हम एक विद्यालय में बैठे हैं, क्या सोशल नेटवर्किंग विद्यार्थियों के लिए जरूरी है? सर बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि विद्यार्थी कभी भी किताबी कीड़ा बन के नहीं रह सकते। विद्यार्थी सिर्फ क्या हो, अधिक से अधिक हमारे बाहरी जानकारियाँ हम हो, और हम कोई भी विद्यार्थी एक कुएं का मेढक बन के नहीं रह सकता। इसलिए मेरे तरफ से ये मानना है कि विद्यार्थियों के लिए ये सामाजिक तंत्र जो यूज़ होते हैं बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जो दूर रहते हैं अपने माँ बाप से और अपने टीचर से, जब दूर हो जाते हैं, किसी जो टीचर उनको ज़्यादा भाव गया हो, और वो टीचर भी अगर उनसे जुड़ा रहता है, तो आगे तक के भविष्य जीवन तक के उनके साथ उनका बहुत सा मदद मिलती है उनसे। की लक्ष्य होना चाहिए वो है पढ़ाई। मैं ये बात मानता हूँ कि वो हम अपने दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं, पर एक वजह है कि आज भी हम टेलीफोन यूज़ करते हैं, पर इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हमारा ध्यान इधर उधर भटकता बहुत है, बात कम, हम चीज़ों को देखते ज़्यादा हैं। तो अगर हम फ़ोन कॉल ज़्यादा इस्तेमाल करें, सीधा बात करें, इधर उधर बिना भटके, हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ उतनी कम हो जाएंगी, उतनी ही कम होते रहेंगे। जितना हम सीधा चलेंगे उतना सही रहेगा। ये भी बात मैं मानता हूँ कि इंटरनेट पर हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं, पर एक बात तो ये भी है कि वो इंटरनेट पे हर एक चीज़ हम किताब में भी मिलेगी, पर हर एक चीज़ जो किताब में है वो इंटरनेट पर नहीं मिलेगी। मुझे लगता है ये सिर्फ दिखावे के लिए है, क्योंकि आपके माता पिता और आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हो, तो आपको ज़रूरत क्या है फेसबुक पे डालने की? आप सीधा जाके उनसे कह सकते हो। ज़िंदगी पे चिट्ठी लिख के भेजोगे और वो चिट्ठी पहुंचेगी करीबन 4 दिन बाद, है ना। अगर चिट्ठी का बात कौन कर रहा है? फोन है, नहीं है, फ़ोन से हम लोग 1 मिनट में बात कर सकते हैं। तो हमको सामाजिक तंत्रों का क्या ज़रूरत है? अगर फ़ोन है, सामाजिक तंत्रों में ज़्यादा पैसे लगते हैं फ़ोन से, अगर आपको मालूम है तो। एक बार कॉस्ट देख के देख ले अगर चाहिए तो। इंटरनेट की जो का कॉस्ट होता है वो टेलीफोन से बहुत कम होता है। जितने चाहिए उस पर मैसेजेस भेज सकते हैं हम इंटरनेट पे। और ऊपर से जैसे इसने कहा, सिर्फ पत्र ही नहीं, ईमेल भी होता है इंटरनेट पे। और अगर हम किसी को बधाई देना चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है, हमारे पास हमेशा फ़ोन थोड़ी ना रहता है। और ऊपर से हम सब विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के पास, ज़्यादातर विद्यार्थियों के पास फ़ोन नहीं होता। अगर हमको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे टीचर्स हमारे साथ रहते हैं, उनके फ़ोन से भी हम लोग बात कर सकते हैं। और आप जो बोल रहे हैं सामाजिक तंत्रों के लिए कम पैसे लगते हैं, लेकिन सामाजिक तंत्र हमको क्या देता क्या है? ज्ञान तो किताब में भी रहता है। किताब में सामाजिक तंत्र से ज़्यादा ज्ञान रहता है। सकते हैं। आप जानते हैं एक कॉल विदेश के लिए कितना चार्ज करता है? करीबन 150 प्लस। और वही चार्ज इंटरनेट के लिए 1 महीने का लगता है। और हम लोग बात तो किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। डिस्ट्रैक्शन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकता है ना, लेकिन पॉजिटिविटी ज़्यादा है ना, नेगेटिविटी भी ज़्यादा है ना। तो मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपका एम डिसाइड है तो पहले आपको एम तक पहुँचना चाहिए। सामाजिक तंत्र सेम वैसे है जैसे अभी कोई ड्राइविंग लाइसेंस जानते हो आप लोग, उसका गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है आफ्टर 18 ईयर्स, ठीक है।
मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपके साथ टीचर हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट है, तो आपको ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग या सामाजिक तंत्र के पीछे नहीं भागना चाहिए। पहले आप अपना एम टारगेट पूरा करिए। दूसरी बात, अभी जैसा कि हमारे सर ने बोला, हाँ सेकेंड नंबर बच्चा प्लीज, अभी जैसे हैप्पी मदर्स डे ऐसा हम विश करते हैं, तो आपने बोला कि हम जाके उनको खुद बोल सकते हैं। किसने बोला? आपने। ठीक है, हम जाके खुद बोल सकते हैं। आपको एक मैं डेट याद दिलाता हूँ। वैलेंटाइन डे जानते हैं आप? वैलेंटाइन डे नहीं जानते आप? जानते हैं ना? क्या स्पेशल उस दिन? वो लवर्स के लिए डे होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको शायद ये नहीं पता कि उस दिन राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी हुई थी। तो वो हम याद दिलाते हैं। सर का मीनिंग वही था कि किसी को पता नहीं कि मदर्स डे क्या होता है, ग्रैंड मदर डे क्या होता है। ठीक है, तो वो चीज़ हम याद दिलाते हैं एक दूसरे को। वो हमारे यूज में सेम वही फार्मूला है। एक माचिस की तीली है, चाहे तो हम किसी के घर भी जला सकते हैं, या तो किसी भूखे घर में रहने वालों को खाना बना खिला भी सकते हैं। राइट सर, लेकिन जैसे परीक्षित भैया ने कहा था, हर एक कॉइन के दो साइड्स रहते हैं, तो वैसे ये है। मैं वैसे ही बोल रहा हूँ आपको। जैसे एक माचिस की तीली से किसी का घर जला के मार सकते हैं, किसी भूखे घर में रहने वालों को बना के खिला भी सकते हैं। ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम वो चीज़ बताना चाह रहे हैं आपको। जो भी आप लोगों का वाद विवाद प्रतियोगिता हुआ वो करेक्ट है, लेकिन वो हमें डिसाइड करना है कि हम उसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट का कुछ रूल है, मैं मानता हूँ जैसे कुछ एजुकेटेड पर्सन है उनके लिए मोबाइल या कुछ भी बहुत अच्छी चीज़ है उनके लिए, लेकिन जो अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है, सपोज पुलिस है, आर्मी है, उनके हाथ में गन है, क्यों है? ताकि वो देश की रक्षा कर सके। देश में कौन रहता है? हम लोग रहते हैं, तो हमें भी दे सकते हैं ना। लेकिन हम क्या करेंगे? उसका दुरुपयोग करेंगे। तो सेम वही सिस्टम है। अच्छा लगा आप लोगों का जो भी वाद विवाद है, लेकिन मेन पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो शायद सबके लिए अच्छा मैसेज जाएगा। ठीक है, एक ग्रैंड मदर को या फ्रेंड्स के मिलने के लिए मेरा क्या करना, पहले अपने टारगेट पहुंचिए, अपना एम पूरा करिए। उसके बाद आपके लिए ऐसा नहीं कि आप एम तक पहुंच गए तो आपके लिए मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।